जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। कंसेप्ट आपको हम कंप्लीट बता चुके हैं, कितना फॉर्मूला होता है, कि कैसे कैसे फॉर्मूला का यूज होता है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आपको ना ट्रिगो में जितना भी फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कंसेप्ट वाला क्लास में, उसका वीडियो ऐप पे डाला जाएगा। वो वीडियो आपका ऐप पे जा रहा है। ये जो क्वेश्चन वाला सीरीज होगा ये आपका यूट्यूब पे भी जाएगा। और आप ना एक बात सबसे पहले समझ लीजिए कि जितना भी तरीका का फॉर्मूला फंक्शन हम आपको बताए हैं, सब के सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर हम 2018 से लेके अभी तक का बात कर ले तो टीसीएस जो है 18 से 22 तक में ट्रिगो से 263 सवाल के आसपास पूछा है, हाइट एंड डिस्टेंस मिला के, आइडेंटिटी वाला प्लस हाइट एंड डिस्टेंस मिला के। तो इस सीरीज में सबसे पहले कि आपका टोटल PYQ कवर हो जाएगा और अच्छा सवाल है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट TCS SSC में पूछा और फिर उसी सवाल को रेलवे में लाके पटक दिया, सीधा SSC में पूछा और वही सवाल को रेलवे में लाके पटक दिया। कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे SSC में सवाल नहीं आया है, लेकिन उस पोर्शन से TCS ने रेलवे में सवाल डाला है, जैसे कि साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी। इससे ना SSC में बहुत कम सवाल आया, हालांकि उससे टफ सवाल आता है, लेकिन इस बेस पे सवाल नहीं आया था। लेकिन TCS एकदम फॉर्मूला से सीधा सवाल पूछ दे रहा है, एकदम सीधा फॉर्मूला से उठा के। तो वो लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है, वो ऐप पे है, अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा। वो अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। जितना भी सवाल आया है अभी तक सबको हम लोग देखेंगे, टाइप वाइज बांट के देखेंगे, एक एक टाइप वाइज बांट के देखेंगे। और हर एक टाइप से करीबन 40 सवाल, 50 सवाल, 30 सवाल, 20 सवाल ऐसे पूछा गया है। तो एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप देख लीजिएगा कि इसी सीरीज से आपका ना क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ पे एक दो सवाल जो भी आएगा आपके शिफ्ट में, एक दो सवाल से ज़्यादा नहीं रहेगा। आप जो है सवाल बना के आएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं भी डालने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको पूरा सीरीज़ देखना है और ध्यान से चीज़ों को समझना है। और जो भी लोग पेड कोर्स में इनरोल हैं, आप लोग ना नोट करते जाइएगा। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ते जाइएगा। पढ़ाई चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ऐप पे हो, पढ़ाई है, ठीक है। कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन वही बताया जाता है। इसीलिए जहाँ भी मिल रहा है, आप जिस भी हालत में पढ़ रहे हैं, आप जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, ढंग से पढ़िएगा। एक बार में चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक जगह से आप चीज़ों को समझें। 75 जगह दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये चैनल वो चैनल। आप पूरा ट्रिगो के क्वेश्चन को उठा के देखिए, एकदम मुश्किल लेवल नहीं है, आसान लेवल है, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल आसान लेवल है, ठीक है। तो और अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है मैथ में, तो है ना आपके लिए सिर्फ 299 में कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस चल रहा है। अभी आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया, अभी आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस ख़त्म हो गया, अभी आपका ट्रिगो चल रहा है। और ये आपका अप्रैल लास्ट तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे जोर मारेंगे। मतलब आपके पहला जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा रेलवे से, उससे पहले हम लोग कोर्स तो छोड़िए, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे मैथ में। तो मैथ का ना आप यूँ कह लीजिए कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वो भी कंटेंट के हिसाब से, जैसा एग्जाम में सवाल आता है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आता है कुछ हम आपको दे रहे हैं कुछ, एकदम लेवल मैच रहेगा एग्ज़ाम का। आप देख लीजिएगा। तो एकदम शुरू से लेके आखिर तक आपको वीडियो को देखना है और हो सके तो एक नोट्स बनाते जाइए। अभी टाइम है, अभी आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी पोर्शन आपका वीक है आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैथ्स 299 का है, मैथ रीजनिंग प्लस साइंस 499 का है। ये जो कोर्स है आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे भी आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहीं पे मिलने वाला है। और कुछ भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी आपके मन में सवाल है वैसा, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके फ़ोन से बात कर सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या आ रही है, कैसे सोल्व होगा। आपको वहीं पे आपके समस्या का सॉल्यूशन दिया जाएगा,
ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक देखना है और कंसेप्ट का लेक्चर ऐप पे डाला जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि YouTube पे अगर कंसेप्ट वाला क्लास डाला जाता है तो बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए हम लोग डिसाइड ये चीज़ किए हैं कि क्वेश्चन का जो भी सीरीज होगा ऐप पे एज वेल एज YouTube पे भी आएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। TCS जितना सवाल पूछा है ट्रिगो में सब देख लेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, तो आज पहला टाइप 1 जिसमें आपको अमूमन फॉर्मूला से खेलना होगा। देखिए वैल्यू पुटिंग भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला से खेलना सिखाएंगे। बहुत ऐसा सवाल ऐसा है जो फॉर्मूला से पहले आपका वैल्यू पुट करने से आ जाएगा, बहुत ऐसा सवाल है जो वैल्यू पुटिंग से पहले फॉर्मूला से आ जाएगा। तो दोनों ही तरीका बताएंगे, लेकिन पहले आपके बेसिक को ठीक करेंगे। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं मारते हैं, प्लीज़ आप लोग शेयर मार दीजिएगा वीडियो को। जितना भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट है आपके पास सब में लिंक को शेयर मार दीजिएगा। अब देखिएगा ना, आपको अल्टीमेट फ़ायदा होगा, यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, सीधा एग्जाम में सवाल लड़ेगा। ठीक, पहला सवाल, और पहला सवाल से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ट्रिगो में ना हिंदी में सवाल नहीं लिखेंगे। जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन 90 माइनस एक्स। तो अगर हमें बस ये चीज़ हमसे छूट रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, तो भाई इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। फंक्शन को आप देखिए और उसको सॉल्व करिए। तो आप यहाँ पे समझिए ये क्या है कि इसका मान ज्ञात करना है। कहता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टेन 90 माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। हो गया हिंदी, 4 ऑप्शन। ध्यान से सवाल को समझिएगा। पहला सवाल है, बेसिक से उठाए हैं, एग्जाम में आया है। एग्जाम का आपको डेट भी बता देते हैं, RRB ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 2 का सवाल है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आप इस सवाल को आप कहेंगे सर वैल्यू पुटिंग से कर देते हैं। भाई नहीं जाओ ना, बेसिक आपको बताते हैं, चुटकी में नहीं हो जाएगा तो आप कहना। तो भैया साइन एक्स है और कोस एक्स अपॉन टेन 90 माइनस एक्स है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा होता है, मतलब टेन 90 माइनस एक्स को हम क्या लिख देंगे? कॉट एक्स लिख देंगे। अब ऊपर है कोस एक्स, नीचे है कोट एक्स। तो कोस एक्स बटा कोट एक्स, कोस थीटा बटा साइन कोट थीटा, कोस थीटा बटा कॉट थीटा क्या होता है मालूम? साइन थीटा। कोट थीटा, कोस थीटा, कोस बाय कोट क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ है कोस, नीचे है कोट, क्या देगा? साइन। और साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना ही काम करना था आपको। अब आपको समझाते हैं बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, हम आपको ये चीज़ बताए हैं बट फिर से समझ लीजिए कि आपको ये चीज़ मालूम है कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अगर हम साइन को यहाँ ले जाएं तो सर साइन थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन कॉट थीटा। सर कोई बुक में लिखा हुआ ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको डेरिवेशन से निकालना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या कोस बाय कॉट साइन होता है? यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ सेम चीज़ है, ऊपर है कोस और नीचे है टेन 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। समझ गए बात को? अब सोल्व करके बताते हैं कि ताकि आप समझ पाए। तो भाई यहाँ पे है साइन एक्स प्लस ऊपर है कोस एक्स और मेरे भाई टेन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कोट एक्स। क्या हो जाएगा? कोट एक्स। अब कोस एक्स बटा कोट एक्स क्या होगा? साइन एक्स। मतलब ये हो गया साइन एक्स प्लस यहाँ हो गया साइन एक्स बराबर क्या हो गया? 2 साइन एक्स। ये सवाल वर्बली करना था आपको, वर्बली करना था। अगर आपको इसका जानकारी है तो देखिए, सिर्फ ये चीज़ जानने से नहीं होगा, सिर्फ ये चीज़ जानने से नहीं होगा कि कॉट थीटा बराबर कोस बाय साइन होता है। आपको ये भी समझना होगा कि साइन को अगर यहाँ लेके जाएंगे तो कोस बाय कॉट भी साइन होगा। और यही आपको यहाँ पे लगाना था सावधानी से और तुरंत आंसर पाना था। इस तरीका का पूरा कंप्लीट आपको ना डेरिवेशन बताए हैं एक एक करके।
तो जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ लिखना नहीं होगा, ये सवाल लिखने वाला नहीं है। हम यहाँ पे देखें साइन एक्स, यहाँ पे हम देखें कोस एक्स, यहाँ पे टेन 90 माइनस एक्स है, मतलब ये हो गया कोट एक्स, और कोस एक्स बटा कोट एक्स बराबर साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हमारा उत्तर हो गया। एकदम समझ में आया। इसी तरीक़ा से आपको सारा सवाल बताएंगे एकदम अरेंज करके। तो हम लोग अभी टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा सवाल ध्यान से समझिएगा, कहता है कि इसका मान ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ना करने से पहले ना थोड़ा सा कुछ बात आप जानो, ठीक है। पहला चीज, इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन लीड करेगा। ऑप्शन में कोट है 10 है, कोट है 10 है, कोट है 10 है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे, वैसे वैल्यू पुटिंग करना कैसे है, कौन सा वैल्यू को नहीं रखना है, कंसेप्ट में आपको बता चुके हैं। तो वैल्यू पुटिंग पे हम आगे कुछ सवाल आपको स्पेशली बताएंगे कि कैसे करना है। तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक से कर लें ताकि आपका समझ बनेगा, उसके बाद हम वैल्यू पुटिंग पे आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर है और यहाँ कोस प्लस सेक का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब जब फॉर्मूला लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। यही होगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगेगा। अब आप एक बात बताइए, एक जगह पे आ रहा है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और दूसरा जगह पे आ रहा है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा। तो भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि कोसेक को 1 बाय साइन लिखेंगे, साइन साइन कट जाएगा, या साइन को 1 बाय कोसेक लिखेंगे तो कोसेक कोसेक कट जाएगा। ये 2 चीज़ आप समझ गए, ठीक है। देखो कैसे यूज करना है, कैसे सवाल बनाना है, ये आपको आना चाहिए। पूरा फॉर्मूला से ही खेलना है आपको, कोई कुछ भी बोले, फॉर्मूला से ही खेलना है आपको, ठीक है। और आप एग्जाम में इंस्टेंटली वैल्यू पुटिंग नहीं समझ सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना होगा इसको समझने के लिए। इसीलिए पहले बेसिक पे हम जोड़ दिए कि बेसिक समझ लीजिए, फिर आप सारा कुछ खुद ब खुद समझ जाइएगा और हम आपको समझा भी देंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से हमको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दोनों को जोड़ना ही तो है, क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, 1 होता है। फिर आप देखिएगा कि 2 साइन, इस साइन इंटू कोसेक हमारा कट गया और कोस इंटू सेक हमारा, ये दोनों 1 हो गया। तो 2 यहाँ का 2 यहाँ का, 4 और 1 5 मिला, मतलब 5 वाला आंसर मेरा लीड कर रहा है, जरूरी नहीं कि 5 वाला होगा। अब एक चीज आपका बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 यहाँ से हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, मतलब 5 और 2 7 हो जाएगा, और सारा का सारा साइन मेरा प्लस में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सवाल का आपको हम डेट बता देते हैं। ये सवाल पूछा है, किधर गया, ये सवाल हमारा पूछा है, कौन सा सवाल है, हाँ, ये सवाल हमारा पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 शिफ्ट 2 में। अब हम आंसर मार दिए। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस इसको जोड़िए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस इंटू सेक क्या 1 होता है, यहाँ भी 2 रह जाएगा। इसी को सोल्व करना है ना। अब देखो 2 और 2 4, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 4 और 1 5 हो गया। प्लस में क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोस और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 5 6 और 1 7, क्या बन गया 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो इतना सा काम आप कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग में, इससे बड़ा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और फिर 45 डिग्री सेटिस्फाई करवाना होगा चारों ऑप्शन में, तो वो तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना। इससे पहले आपका बेसिक आंसर दे दिया है। हम आपको क्या बताएं कि कुछ सवाल ऐसा होगा जो वैल्यू पुटिंग से पहले बेसिक से आंसर आ जाएगा, और कुछ सवाल ऐसा होगा जो बेसिक से पहले आपका वैल्यू पुटिंग आंसर दे देगा। तो दोनों ही बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया एकदम। ये सब चीज़ हम आपको हर एक बार ऐसे बताते चलेंगे ताकि आपको ना याद रहे। सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ दिया है, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का मान क्या होगा, आपको हम कंसेप्ट में बताए हैं सब कुछ कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है। तो आप देखिए कि ये टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा क्या है, कॉट थीटा है। मतलब ये कुछ और नहीं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, तो क्या होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। सीधा आंसर ऐसे कर देगा समझदार लोग। भाई एकदम आसान सवाल आया है, मुश्किल सवाल नहीं है। बेवजह में लोग हो हल्ला मचा के रखा है, ये सवाल आया है वो सवाल आया है। एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो सही, एकदम आसान सवाल आया है, ठीक है। अब कंसेप्ट में आपको क्या बताया है एक बार फिर से बताते हैं कि भाई ये टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा कोसेक इंटू सेक कैसे हुआ। तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं कॉट, और 10 को साइन कोस में चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एकदम आसान सा डेरिवेशन है एनसीईआरटी का, एकदम आसान सा डेरिवेशन है। और कोट को हम क्या लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब जरा इसको कर दो सोल्व, तो ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरा रह जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही रह जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब ये हमारा क्या बन गया 1 बन गया। नीचे क्या रह गया 1/sin इंटू 1/cos। तो 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और 1/cos क्या होता है सेक थीटा होता है। ये डेरिवेशन है, ये आपको सीधा याद रखना है। हम आपको एकदम ऐसे बताए हैं डिटेल में, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है। मालूम है कि इन सबसे सवाल डायरेक्ट आया है, तो इसीलिए हम आपको कंसेप्ट में बताए हैं डेरिवेशन सीधा कि कैसे आपको आंसर करना है एग्जाम में जाके। तो अब ये सवाल एग्जाम में आया, कौन से एग्जाम में आया, ग्रुप डी में आया, 30/8/2022 शिफ्ट 3 में आया। एकदम आसान सवाल है। तो इसी तरीक़ा से आपको हम समझाते चलेंगे टाइप वाइज हर एक सवाल, ठीक है। से वो जानना चाहता है कि आप 9th-10th बढ़िया से पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है। तो भाई हम लोग तो पढ़े हैं बढ़िया से। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बराबर क्या होगा। सॉल्व करवा के आपको कंसेप्ट में बताए हैं। मालूम है कि इन सब से सवाल आया है, एसएससी में भी पूछा है और रेलवे में भी कई दफ़ा पूछा है। ये सवाल 3-4 दफ़ा पूछा है, ठीक है। इसीलिए हम इसका डेरिवेशन भी आपको करवाए हैं। देखिए ट्रिगो में सिर्फ जो फॉर्मूला आपके बुक में दिया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ाना होगा और कई तरह से याद रखना होगा। इवन हर एक स्टेप्स को आपको जानना होगा कि कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो अब जो बंदा कंसेप्ट देखा है तो वो तो सीधा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, √1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए बराबर कोसेक ए
कोसेक ए प्लस कोट ए होता है, सीधा आंसर ठोक देगा बी, सीधा एनसीईआरटी से ऐसे उठाया ऐसे डाल दिया, ऑप्शन भी सेम है। और ये सवाल एसएससी में भी डाला है टीसीएस कई बार इसी ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेशन फिर से बता देते हैं ब्रीफ में, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको करना कुछ नहीं है, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, इसको ना रेशनलाइज करना है 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए से, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना है रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस कोस ए से अपॉन 1 प्लस कोस ए से। तो ऊपर मेरा हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, मतलब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस पे रूट लगा है ना, तो स्क्वायर से रूट हमारा ऊपर नीचे स्क्वायर से ऊपर नीचे रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तो स्क्वायर से रूट हमारा उड़ गया ना भाई, ये स्क्वायर से रूट हमारा उड़ गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो अब तो आप इसको जब अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, यही होगा। तो 1 बाय साइन ए कोसेक और कोस बाय साइन कोट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सीधा आंसर हो गया। यही तो आपको डेरिवेशन में बताएं, सीधा सवाल आया। हम जब पूरा सवाल देखें ना, जब हम पूरा सवाल देखें कि टीसीएस किस किस टाइप का सवाल एसएससी में डाला है, किस किस टाइप का सवाल रेलवे में डाला है, तो भाई हम सरप्राइज रह गए, बोले भाई इतना आसान सवाल डाला है कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला वाले सेक्शन को अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो बहुत सवाल तो देखते ही आप आंसर कर दोगे। तो आपका सवाल यहाँ से छूटने वाला नहीं है, आप याद रखिएगा ये चीज़, बस आपको ढंग से पढ़ना है। देखिए एग्जामिनर सोचा कि जब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जब 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए से हम क्वेश्चन दे दिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को क्यों छोड़ दें, इससे भी सवाल दे दिया। तो आप समझिए 1 प्लस, अभी इससे पहले वाला सवाल वो क्या था, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, उसका आंसर क्या हुआ कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये जब साइन में है तो इसका आंसर क्या होगा सेक ए प्लस टेन ए। ये भी आपको सब कुछ आपको डिराइव करके बताएं भाई साहब, आप ध्यान दीजिएगा एकदम। सवाल ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 1 में आया है, आसान सवाल आया है, बिना मतलब में लोग हो हल्ला मचाए हुए नहीं। इसीलिए कहते हैं कि स्थिर होके पहले सोचिए कि मेरा सिलेबस क्या है और किस किस टाइप का सवाल आया है। भाई मुश्किल सवाल भी हम लोग देखेंगे, लेवल का सवाल देखेंगे कि टीसीएस वहाँ तक सोच भी नहीं सकता है, उस लेवल का सवाल हम लोग देखेंगे। पहले प्रीवियस ईयर तो हम लोग कर ले बढ़िया से। अब देखो, अब इसका भी हम आपको डेरिवेशन बताएं, जिस तरीका से उसको सोल्व किए सेम प्रोसेस से ये भी सोल्व होगा। तो इसमें करना क्या है, इसको भी रेशनलाइज कर देना है, किससे 1 प्लस साइन ए से अपॉन 1 प्लस साइन ए से, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए। यहीं से ना निकला है ये तीनों चीज़ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम अगर साइन स्क्वायर को इधर रख के कोस को उधर ले जाएं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हुआ। अगर हम कोस स्क्वायर को इधर रख के साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। बहुत भाई बंधु लोग ऐसा है जो साइन कोस से ही कंफ्यूज हो जाता है कि सर कैसे करें। भाई एकदम आसान है, एक बार आप सुनो तो सीखो तो, मेरी बातों पे एक बार गौर फरमाइए,
शायरी नहीं है, गौर फरमाइए एक बार कि हम कह क्या रहे हैं। अब देखो ऊपर मेरा क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए। ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए अपोन आपका बचेगा कोस ए। अब जब एलसीएम को अलग अलग करेंगे तो 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए होगा, और पूरा दुनिया को मालूम है कि 1 बाय कोस ए होता है सेक ए और साइन बाय कोस होता है टेन ए, और यही हमारा उत्तर है। छोटा छोटा कहाँ वैल्यू पुट करते चलोगे उससे पहले आंसर आ जाएगा, बहुत पहले। अगर आप मेरा कंसेप्ट वाला पूरा लेक्चर देखो तो बहुत पहले आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछ लिया। अगर आप वैल्यू पुट करने का सोचेंगे, वैसे हम आपको क्या बोले बताएंगे आगे कि वैल्यू पुटिंग सोचना कैसे है, तो आप इसमें बहुत लोग इसमें सोचेगा कि सर अगर हम ए की जगह पे 45 डिग्री रख दें तो सर कोट का 45 भी 1 होता है, टेन का 45 भी 1 होता है, दो ऑप्शन आपके सामने। सेक का 45 भी √2 होता है और सेक का भी √2 होता है और कोसेक का भी √2 होता है। फंस जाएगा मामला। कहता है बेसिक से करो ना बाबू, तुरंत आ जाएंगे आंसर। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सेक ए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, कुछ नहीं करना है। इधर ध्यान से देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको एज इट इज लिखो ना बाबू, सेक ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और सर इधर क्या हो जाएगा कोस ए क्या होगा 1 बाय साइन ए प्लस कोट ए क्या होगा कोस ए बाय साइन ए, यही होगा। नीचे एलसीएम सेम है ना, साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम क्या है साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए। अब आपको समझ में आएगा कि सर इसके साथ छेड़छाड़ काहे नहीं किए, इसीलिए नहीं किए कि यहाँ है 1 माइनस कोस ए और यहाँ से मिल रहा है 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ऊपर मेरा क्या मिला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। मतलब भाई मेरे क्या बच गया सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसका एलसीएम साइन ए। अब ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए में साइन ए से भागा देंगे तो भाई क्या बच जाएगा, बच जाएगा साइन ए। अब क्या बचा सेक ए इंटू साइन ए, भाई सेक ए इंटू साइन ए क्या होता है 10 होता है, सेक इंटू साइन क्या होता है 10 ए हमारा उत्तर। ये भी आपको डेरिवेशन में बताए हैं। कैसे बताए हैं यहाँ देखिए, आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ मालूम है। क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू ये मेरा 1 बाय कॉस थीटा है। एकदम डिटेल में समझ लीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस को सेक थीटा लिख दे और यही वाला तो लगा दिए यहाँ पे सीधा, तो सीधा मेरा जवाब क्या आ गया सर 10a। ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को। ध्यान से नहीं समझिएगा मामला फंस जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट वाले वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से एकदम। ऐप पे अवेलेबल है। अब यूट्यूब पे क्यों नहीं डालें आपको मालूम है, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पे आप समझिए कितना बेसिक कितना अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल एसएससी में भी आया है, टीसीएस वहाँ भी डाला है और यहाँ भी डाला है। कहाँ पे था ये सवाल है आपका ग्रुप डी का 2022 शिफ्ट 1 का, ठीक है। बात समझ, मतलब सवाल देख के ना मज़ा आ जाता है। ये सवाल आपका एनटीपीसी 2022 स्टेज 2 में, एनटीपीसी 2022 एनटीपीसी S2 2022 में है, स्टेज 2 में। भाई मतलब गजब सवाल, बहुत आसान है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात कीजिए यदि
थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, कंडीशन लगाया है। तो आपके दिमाग में आएगा सर वैल्यू पुट कर देते हैं ना, साइन है कोस है, साइन है कोस है, टेन है कोट है, 45 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे। 1 - 1 1 - 1 ये आपका कट जाएगा, 1 - 1 0 1 - 1 0, मामला एकदम से उलझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं डाला है सवाल, वैल्यू पुटिंग में आप उलझ जाइएगा, बेसिक में सुलझ जाइएगा, सीधा आंसर दे देगा। ठीक है, आपको फिर से कह रहे हैं वैल्यू पुटिंग आपको सिखाएंगे, किस सवाल में करना है, कब करना है, कैसे करना है, कंसेप्ट में बताए हैं, फिर से बताएंगे सीरीज के दौरान। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, cot थीटा -1 और 1 - tan थीटा, भाई इसका वैल्यू क्या होता है गुरुदेव, इसका वैल्यू क्या होता है गुरुदेव। तो जो समझदार लोग होगा सीधा बोलेगा सर cot -1 और 1 - tan बराबर 1/10 होता है, तो इसको वो सीधा लिख देगा 1/10 देखते ही, क्योंकि उसको आइडेंटिटी मालूम है कैसे कैसे सोल्व होता है। अब कैसे होता है आप समझ लीजिए, इधर बताते हैं। cot को हम क्या लिख दें, 1/10 थीटा -1 और 1 - tan थीटा को रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, 1/10 थीटा -1। जब इसको सोल्व कीजिएगा, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 10 इधर जाएगा, 1 - tan थीटा आएगा, और नीचे हमारा ये जो tan थीटा है ये आ जाएगा नीचे tan थीटा, और नीचे हमारा क्या है 1 - tan थीटा। और देखो 1 - tan थीटा नीचे, 1 - tan थीटा ऊपर, क्या बचा 1/10 थीटा बचा, कट आ गया। तो ये चीज़ ना उसको मालूम है, ये चीज़ उसको मालूम है कि भाई ये कैसे सोल्व होगा वर्बली, कैसे सोल्व होगा ये चीज़ वर्बली। तो cot थीटा -1 और 1 - tan थीटा क्या आ गया सर 1/10 थीटा। ठीक है, अब भागा में ये वाला नंबर है। अब देखो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा × sin थीटा। तो सर एलसीएम में मेरा क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा × sin थीटा। बेसिक बता रहे हैं गुरुदेव, समझ लीजिए। ये हो जाएगा sin² थीटा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा × 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 + cos² थीटा प्लस 2ab मतलब cos थीटा × 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो sin² थीटा और cos² थीटा 1 होता है, और 1 + 1 2 होता है। sin² थीटा cos² थीटा 1 और एक 1 पहले से है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब देखिए, अब ये मेरा फंक्शन क्या हो गया मालूम, अब ये मेरा फंक्शन हो गया 2 + 2 cos थीटा, ये हो गया ये सॉल्व होके। अब आप ध्यान से देखिए, 2 से यहाँ 2 + 2 cos थीटा से 2 कॉमन लेंगे तो भाई अंदर क्या बच जाएगा, ये मेरा क्या हो गया 2 × 1 + cos थीटा बच गया, और 1 + cos थीटा ऊपर, 1 + cos थीटा नीचे कट गया। ऊपर क्या बचा 2 और नीचे बचा sin थीटा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा sin थीटा। ये 1/10 क्या cot क्या होता है cos/sin, cos थीटा बाय sin थीटा इंटू अब ये ना इसके भागा में है 2/sin ना, पलट जाएगा तो ये होगा sin थीटा बाय 2, और ये sin से sin कट गया, क्या बचा cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 किधर है, सीधा मेरा आंसर हो गया। कितना एफर्ट लगता है, इतना आसान से, तो इतना इजी वे में तो होता है। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो बहुत ही आसान है, आप यकीन मानिए। आप शॉर्ट्स देख के, रील्स देख के मत घबराइए, उससे सवाल नहीं बनने वाला है। अब ये भी लिख लीजिए मुश्किल सवाल नहीं आने वाला है। अरे सवाल का एक लेवल होता है, एग्जाम का एक लेवल होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं आने वाला है, मुश्किल रह सकता है, बहुत मुश्किल तो एकदम नहीं आने वाला है। सवाल आपका मॉडरेट टू हाई रह सकता है, ठीक है। अब जब सब सवाल पूछ ही रहा है तो इसको काहे छोड़ देता। आरआरबी एएलपी एंड टेक 2018 शिफ्ट 3 कहता है कि 1/, इसका मान ज्ञात करना है, 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा। कितना कमाल का सवाल पूछा है, ठीक है। कुछ नहीं है,
सॉल्व करना है। वैल्यू पुटिंग करने के बारे में आप सोचिएगा मत, उससे आपका कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे ही छोटा है। तो नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम में है, तो क्या हो जाएगा नीचे? सर नीचे मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म में है ना। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लिख सकते थे, लेकिन समझाना भी तो एक चीज़ है, होता है भाई। ऊपर मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ये से ये हमारा उड़ गया, 1 प्लस 1 क्या बचा सर? 2 बचा, और नीचे में क्या बचा सर? कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 बाई कोस स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या है? ये हमारा 1 बाई कोस भी तो है, और 1 बाई कोस क्या होता है? सेक होता है। मतलब इसका आंसर 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी सीधा आंसर। ठीक, अगर यहाँ पे किन्हीं को नहीं समझ में आया तो सर आप इसको ऐसे समझिए ना, ये 2 इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा है, और 1 बाय कोस क्या होता है? सेक होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा। एकदम आखिरी बेसिक तक आपको बता रहे हैं हम, पूरा एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक, मस्त वाला सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1, एकदम आसान है। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। क्या मतलब है इसका? क्यों दिया है ये सवाल? डिटेल में ले जाने के लिए, या आप ए और बी का वैल्यू सोचते रहें? क्या रख दें? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री? नहीं, सीधा कैलकुलेशन है सवाल में, और बहुत अच्छा कैलकुलेशन है और बहुत आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आप सीधा एलसीएम वाला सोचिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, कुछ हम गलत लिख दिए क्या? हाँ जी, गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये सही है। साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे नहीं दिख रहा है? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। ये भी तो वही हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी मल्टीप्लाई होगा, तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। नीचे मेरा क्या आएगा? नीचे आएगा कोस ए इंटू कोस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि इसी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो भाई 0 बाय समथिंग क्या? 0 हमारा आंसर हो गया। अब सर कैसे जाने कि इसका वैल्यू 0 आ गया? सर ऐसे जाने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1 माइनस 1 क्या? 0। और 0 बाय समथिंग, इसके बट्टा में कुछ भी रहे, बट्टा में क्या है? कोस ए माइनस कोस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, बट्टा कुछ भी, 0 बट्टा कुछ भी 0, 0 बट्टा हाथी 0 उत्तर है। इतना ही काम करना था। आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, लेकिन दुनिया आपको घुमा रहा है गोल 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 गोल। ये ले लो, वो ले लो, पकौड़ा ले लो, समोसा ले लो, घूमते रहिए,
कोई क्या कर सकता है जब आपको इतना सा समझ नहीं है कि सवाल बिल्कुल बेसिक आ रहा है, तो हम उसी हिसाब से सोचें। और आपके शिफ्ट में कितना सवाल आएगा ट्रिगो से? या तो 1 या तो 2, बहुत आया तो 3। अब 4-5 सवाल तो सिर्फ ट्रिगो से ही नहीं डाल देगा ना, समझिए बात को। देखिए जरा इस सवाल को देखिए, 2 फॉर्मूला लगेगा और सवाल तुरंत बनेगा, सेकंड में सवाल बनेगा। और ये सवाल आया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 शिफ्ट 3rd स्टेज 1 में आया है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x माइनस sin x। तो आप ना, बहुत लोग ना ये सोच रहे हैं कि सर इसको ना जोड़ देते हैं, cos 3x प्लस cos x तो हो जाएगा cos 4x, नहीं, और sin 3x माइनस sin x नीचे हो जाएगा sin 2x। ऐसे नहीं करना है, ये इस फॉर्मूला पे है cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और sin c माइनस d क्या होता है 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए बोलना कि कंसेप्ट वाला को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इतना आपको बता देंगे ना कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका, इसी में सारा फॉर्मूला फंक्शन रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, नहीं छूटेगा। अब ये चीज़ जिसको याद है इसको सेकंड में तोड़ देगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगेगा और नीचे sin c माइनस sin d फॉर्मूला लगेगा। तो cos c प्लस d क्या होता है 2 cos, देखो एक स्टेप में लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस 4x, 3x प्लस x, 4x को 2 से भागा देंगे, यहाँ आ जाएगा cos 2x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 3x में x गया 2x, 2x को 2 से भागा देंगे x, यहाँ बच जाएगा cos x अपॉन नीचे sin c माइनस sin d, तो 2 sin c माइनस d, तो 3x माइनस x 2x, और 2x को 2 से भागा देंगे तो sin x बचेगा सिर्फ, इंटू cos c प्लस d बाई 2, तो 3x यहाँ पे लिखेंगे cos और c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x। खत्म हो गया सवाल। और क्या, देखिए 2 से 2 उड़ गया, cos 2x मेरा उड़ गया, क्या बचा cos x अपॉन sin x, और cos बटा sin क्या होता है cot x, किधर गया सीधा उत्तर। क्या लगा, क्या एफर्ट लगा इस सवाल को बनाने में, जरा आप ध्यान से देखिए तो आप जरा समझिए। बस यही 2 आपको याद रखना है ना, तो sin c प्लस d वाला भी याद रखना है, sin c माइनस sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, फिर sin a प्लस b, sin a माइनस b, हर एक फॉर्मूला पे सवाल आया हुआ है। तो इसको याद रखोगे तब ना, याद रखने मात्र से आपका सवाल बन जा रहा है। क्या लगा, बस इस फॉर्मूला पे ऊपर नीचे दोनों पे सेट कर दिए, और क्या देखिए तो क्या लगा, कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, मतलब एकदम हद कर दिया है टीसीएस ना, एकदम सवाल पूछने के तरीका में एकदम हद कर दिया है, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ दिया है। अब बहुतों को दिखेगा नहीं, दिखाते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। एकदम हद कर दिया है मेरे भाई। आपको क्या बताएं हम, ये चीज़ बताए हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जरा ध्यान से देखिए, हम आपको दिखाते हैं। 2 सेक स्क्वायर ए और 2 टेन स्क्वायर ए को एक साथ लीजिए, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। भाई मेरे यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही बचेगा। अब ध्यान से देखिए, 4 कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 4 कोट स्क्वायर ए से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस लिखेंगे, 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कोट स्क्वायर ए, यही बचेगा। इसका वैल्यू क्या 1, इसका वैल्यू क्या 1, 1 1 खत्म हो गया, ठीक है 1। अब 2 और 4 जोड़ दीजिए, 6 आपका सीधा उत्तर हो गया इस सवाल का। तो मेरे भाई इस लेवल का तो सवाल आ रहा है और लोग कहाँ पढ़ा रहा है एकदम जैसे तैसे मुश्किल एकदम एसएससी का मेंस वाला सवाल, बड़ा सवाल, और बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग घूम रहा है एडवांस मैथ, बहुतों को समझ में नहीं आता है, ये बात सच है। और जिनको समझ में नहीं आता है वो मेहनत करने से ज़्यादा घबराते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, सब समझ में आएगा, एकदम आसान है। 2 गुना 1 2, 4 गुना 1 4, 4 और 2 6, हमारा उत्तर हो गया सीधा। अब ना समझदार आदमी यहीं से देख लेता, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, 2 को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1, 4 इंटू 1 4, तो 2 और 4 जोड़ देंगे 6, आपका उत्तर आ जाएगा सीधा, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा है, दोनों तरीका से बना सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी और बेसिक से भी। बेसिक से आप बनाने लगेंगे तो भाई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं कि वैल्यू पुटिंग करेंगे कहाँ। तो आप सबसे पहले समझिए जहाँ पे मामला साइन कोस में चल रहा हो, साइन कोस में मामला चल रहा हो, आप उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैल्यू पुटिंग में आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी आपका एक्सप्रेशन इनफाइनाइट ना बने, मतलब समथिंग बट्टा 0 ना बने, समथिंग बट्टा 0 ना बने, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो, समथिंग बट्टा 0 ना बने। तो इस केस में क्या हो जाए, आपका एक्सप्रेशन आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, और भी आपको पॉइंट बताएंगे, फिलहाल आप इस सवाल पे समझिए, ठीक है। तो आप थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ना वैल्यू कौन सा रखना है तो जिससे कैलकुलेशन आसान आएगा। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री या तो 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो साइन ज़्यादा दिख रहा है ना, तो हम थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करते हैं, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और कोस 90 क्या होता है 0 होता है। तो जहाँ जहाँ आपको कोस दिख रहा है आप उसको 0 कर दीजिए, कोस 90 0, कोस 90 0, कोस 90 0, ये क्या हो गया 0। और जहाँ पे साइन है वहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, जहाँ पे साइन है वहाँ पे 1, साइन 91, साइन 91, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ है 1 प्लस 1 बाय 1 क्या 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाय 1 1, माइनस 1 बाय 1 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। अब आप ध्यान से देखिए, अच्छा एक जगह साइन 90 कोस लिख दिए, दोनों जगह साइन थीटा। तो अब देखिए थीटा के जगह पे 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या देता है 0 देता है, साइन 90 1 देता है, नेगेटिव वाला को भूल जाइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीधा कोस थीटा, ऑप्शन नंबर ए। वैल्यू पुटिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आप समझ पाए तो अभी सवाल में अगर हम बेसिक से जाते हैं ना तो बहुत कैलकुलेशन होगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आसान से बहुत ही जल्दी हम लोग इसको कर पाए। अभी एक से एक सवाल आपको आगे मिलेगा, ठीक है।